बच्चों आज हम इस वीडियो में क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ ए इज अ मैट्रिक्स 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 0, ये कुछ एलिमेंट दे रखे हमें, एंड आई इज द एंटी मैट्रिक्स, आई इज द एंटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब कि मैट्रिक्स 2/2 की है, दो ही रो है एंड दो ही हमारे पास कॉलम है। शो दैट कि आई प्लस ए इज इक्वल टू ब्रैकेट आई माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, और एक मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, इससे प्रोवाइड करते हैं, तो क्या ये दोनों साइड बराबर होंगी, मतलब कि एलएचएस बराबर आरएचएस में प्रूफ करना है। तो देखते हैं बेटा कि ये बराबर होगा कि नहीं होगा। पहले हम पार्ट उठाते हैं बेटा एलएचएस का, एलएचएस ये पार्ट उठाते हैं। क्या बेटा आई प्लस ए है और आई हम जानते हैं क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, मतलब कि 1 0 0 1, और ऐड करना है इसे बेटा किससे, ए मैट्रिक्स से। ए हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई थी 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और सॉरी प्लस का 10 अल्फा बाई 2 एंड माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और 0। आपको इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है बच्चे, आई इज द एंटी मैट्रिक्स, ए इज द मैट्रिक्स ऑफ गिवन। आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो आएगी 1 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 और बेटा 1। ये हमारे पास ये साइड तो हमारे पास एलएचएस आ गई। ठीक है बच्चे, हमारे पास ये पार्ट साइड एलएचएस आई है। अब हमें आरएचएस को सोल्व करना है कि ये दोनों साइड हम प्लॉट करेंगे तो ये इसके बराबर होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है बच्चे, तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, जरा सा थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। तो हमने पार्ट निकाला, ये हमारा पार्ट जो आया, पार्ट आया एलएचएस का, इसको लिखते हैं यहाँ पे एलएचएस। ये काम आएगा बाद में काम आएगा। अब आरएचएस के लिए पहले हमने क्या करना है बच्चे, आरएचएस निकालना है। तो पहले हम ये पार्ट निकालते हैं आई माइनस ए, आई माइनस ए, पहले इतना पार्ट निकालते हैं फिर इसको उससे प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, आई माइनस ए निकालने के बाद इसको प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है आई माइनस ए, आई इज एंटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए की मैट्रिक्स आपको पता ही है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड बेटा कितना था 0, और जब आप इसको से माइनस करोगे तो 1 माइनस 0 1 ही आएगा, और 0 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2। ठीक है बच्चे, देखो 1 माइनस 0 1 ही आएगा, और 0 माइनस 10 अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, एंड 0 माइनस 10 अल्फा तो 10 अल्फा बाई 2 माइनस का, और 1 माइनस 0 1 आएगा। तो ये पार्ट तो आपके पास बेटा आई माइनस ए आ गया। इसको हम थोड़ा रख लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा काम आएगा। हमारे पास आई माइनस ए जो पार्ट आया वो हमारे पास आया बेटा 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड बेटा 1। ये पार्ट हमारे पास आया आई माइनस ए का। ठीक है, हमने आई माइनस निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, आई माइनस ए से इसको से इंटू करना है। ये तो हम निकाल चुके हैं आई माइनस से, इसको अपने पास थोड़ा सा रफ करते हैं इसको। तो हमने क्या करना है बच्चे, ये आरएचएस चल रहा है हमारा आरएचएस। तो क्या था बेटा हमारे पास, आई माइनस ए हम निकाल चुके हैं, लिखते हैं आई माइनस ए इंटू करना है बाय मैट्रिक्स किससे बेटा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। आपको इस मैट्रिक्स को इंटू करना है। ठीक है बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं, कर लेते हैं। हमारे पास आई माइनस ए की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, हमको खाली इसकी वैल्यू से इसको प्लॉट करना है। तो हमारे पास जो आई माइनस ए की वैल्यू है लिखते हैं कितनी है, तो वो थी 1 माइनस बेटा क्या था 10 अल्फा बाई 2 प्लस का माइनस के 10 अल्फा बाई 2 एंड बेटा 1। ये हमारे पास वैल्यू थी आई माइनस ए की। ठीक है, आई माइनस ए हमारे पास ये वैल्यू थी, हम रख दी यहाँ पे, एंड इसको आपको इंटू करना है इस मैट्रिक्स से। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। आपको इस मैट्रिक्स को इंटू करना है। ठीक है ना। तो मैंने आपको सिखाया था प्लॉट कैसे करते हैं। प्लॉट करना बहुत ईजी है।
तो जब आप प्रोवाइड करोगे 10α/2 चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो रो चलेंगी, ये कॉलम चलेंगे, फिर ये रो ये कॉलम, फिर ये रो ये कॉलम, इस रो से ये कॉलम। तो इसको करते हैं बेटा एक बार थोड़ा सा। तो जब हम इनटू करेंगे तो कितना आएगा, तो अब इस रो से इस कॉलम करना है 1 cos α। अब इससे करोगे तो बेटा कितना आएगा, तो ये आएगा प्लस 10α/2 और sin अल्फा है। ठीक है बच्चे, इसको रफ कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत अब नहीं है, खाली हमें LHS पार्ट की जरूरत है। ठीक है बच्चे, ओनली फॉर LHS। तो मैंने क्या किया बेटा, जब हम प्लॉट करते हैं तो ये रो होती है एंड ये कॉलम हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो 1 cos अल्फा और इसको किया तो cos tan अल्फा sin अल्फा। चलो जी, अब इस वाली रो से हम इस कॉलम कर लिया, अब इस रो से इस कॉलम करेंगे तो 1 माइनस sin अल्फा, तो माइनस का sin अल्फा, और जब इसको करोगे इससे तो आएगा प्लस 10α/2 एंड बेटा cos अल्फा आएगा। अब हमने इस वाले रो से दोनों कॉलम को ऑपरेट कर लिया है, देखो 1 cos अल्फा और 10α/2 प्लस sin अल्फा, इसको किया तो माइनस sin अल्फा और इसको किया तो इससे cos अल्फा। अब हमने क्या करना है, अब हमें इस वाले रो से इन दोनों कॉलम को ऑपरेट करना है बच्चे, तो माइनस का 10α/2 इंटू cos अल्फा, माइनस 10α/2 cos अल्फा, ये हमारे पास आएगा, इसको इससे किया, अब इसको किया तो प्लस का sin अल्फा। ठीक है बच्चे, अब इस वाले रो से इसको कर लिया, अब इस वाले से इसको करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 10α/2 और sin अल्फा। ठीक है बच्चे, इसको इससे किया, इसको करेंगे तो प्लस का cos अल्फा। अब बात आती है यहाँ पे क्वेश्चन में तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो बेटा यहाँ पे अल्फा ही α/2, कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा क्वेश्चन के सेम सेम बन जाए, कोई ऐसा फॉर्मूला बन जाए जिसको हम थोड़ा सा इजीली कर सकें। तो हमारे पास फॉर्मूला था बेटा, याद होगा आपको, tan के लिए sin θ cos θ, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए फॉर्मूला। पहले इसको यहाँ लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं यहाँ पे। चलो, तो हमारे पास फॉर्मूला था, ये cos अल्फा तो बेटा ऐसे रहेगा, इसमें कुछ नहीं रखते हम, cos अल्फा तो ऐसे रहेगा, प्लस इस tan अल्फा को लिखा बेटा मैंने sin θ/2 cos, मैं sin θ cos θ, मतलब tan अल्फा/2 को sin लिख के दिखाता हूँ आपको एक बार थोड़ा सा, इसको लिखता हूँ मैं tan अल्फा/2 को बेटा sin अल्फा/2 और cos अल्फा/2, ये फॉर्मूला होगा हमारे पास tan θ का, sin θ cos θ, तो इसको हम इस सम में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जहाँ भी tan अल्फा/2 है मैं इस फॉर्मूले को ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, प्लस, तो क्या होगा ये मेरे पास ये हो जाएगा sin अल्फा/2 cos अल्फा/2, और यहाँ चल रहा है sin अल्फा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ बढ़ते हैं आगे, माइनस साइन ऐसे ही, यही काम बेटा हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, sin अल्फा/2 cos अल्फा/2, और ये चल रहा है cos अल्फा। अब ये काम बेटा हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ tan अल्फा/2 सब जगह हुआ, माइनस साइन अल्फा/2 cos अल्फा/2। ठीक है ना, चल रहा है साथ में cos अल्फा, प्लस में बेटा sin अल्फा चल रहा है। यहाँ आते हैं तो tan की जगह वही sin बाय cos दोबारा से, sin अल्फा/2 cos अल्फा/2, प्लस देखते हैं जरा एक बार, तो अब जो sin अल्फा/2 cos अल्फा/2 हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इसको तोड़ा मैंने, sin बाय cos में sin अल्फा साफ चल रहा है इसके इनटू में, प्लस बेटा cos अल्फा, ये इसको तोड़ के आता है। अब क्या कर सकते हैं बच्चे, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं जरा हल्का सा, फिर अब हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा रफ कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन तो ऑप्शन में आ चुका है। ठीक है,
तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा ऑपरेट करते हैं ऊपर। तो कॉस, अब तो हम यहाँ करेंगे बेटा, क्या करेंगे, इसको हमने इसको इससे एल्शियम लिया, नीचे एल्शियम लिया, तो क्या होगा ये कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बाय 2 प्लस ये क्या होगा साइन अल्फा, थोड़ा इसको पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद, साइन अल्फा बाय 2। ठीक है बच्चे, क्या किया है, एल्शियम लिया ऑलरेडी, बस कॉस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा एंड सेल अपोन बेटा दोनों नीचे क्या है कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा चल रहा है। अब यहां भी बेटा ये इसको एल्शियम लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 प्लस इसका क्या होगा साइन कॉस अल्फा, पहले कॉस अल्फा लिखते हैं और फिर साइन अल्फा बाय 2, और चल रहा है डिवाइड में क्या हमारे पास कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है बच्चे, अब सेम एल्शियम इसका भी लेंगे बेटा, पहले कॉस लिखते हैं, माइनस था क्या बेटा साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 है, कॉस अल्फा है, प्लस बच्चे साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा बाय 2, और डिवाइड में चल रहा है बेटा पूरा हमारे क्या कॉस अल्फा बाय 2 चल रहा है। तो बहुत, अब हमारे पास कंडीशन आती है बेटा ये वाली लास्ट वाली, फिर सेम इसका भी एल्शियम इससे हो रहा है, साइन अल्फा, पहले साइन अल्फा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन अल्फा बाय 2, इसका इससे एल्शियम गया तो कॉस अल्फा बाय 2 अपोन बेटा कॉस अल्फा बाय 2 आ गया। ठीक है, बहुत इजी सी बात है ये तो। अब एक हमारे पास फॉर्मूला था बेटा 11th क्लास में, मैं थोड़ा इसको बेटा रफ करके समझाता हूँ आपको फॉर्मूला क्या था। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 11th का तो था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था हमारे पास एक, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे बेटा माइनस का था। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस में माइनस आ जाएगा। अब देखो बच्चे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और एक था हमारे पास बेटा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, एक और यूज कर लेते हैं कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यूज थोड़ा सा करने पड़ेंगे क्योंकि ये लग जाएंगे। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूले थे हमारे पास। ठीक है बच्चे, अब यहाँ देखो तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, आइडेंटिटी है कॉस ए माइनस बी, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इसको कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, लिखते हैं इसको कॉस ए बेटा हमारे पास अल्फा है और बी हमारे पास अल्फा बाय 2 है, अपोन चल रहा है कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है बच्चे, ये वाली आइडेंटिटी देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये हो गया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, लगा दिया, ए माने अल्फा और बी वहाँ पे अल्फा बाय 2। थोड़ा इसको अच्छी तरह लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं ये चीज़। अब यहाँ पे मैंने क्या करा बेटा, यानी माइनस कॉमन ले लिया। अब बेटा इस आइडेंटिटी को आप समझ चुके हो, नोट डाउन कर सकते हो। अब मैंने यहाँ से क्या किया, माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो क्या बना बेटा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 माइनस, जब माइनस को ले तो ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है बच्चे, माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा बाय 2 अपोन चल रहा है बेटा नीचे कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से। अब क्या कर सकते हैं बच्चे, अब इसको मैंने पहले लिखा, इसको मैंने बेटा बाद में लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस आगे पीछे कर सकते हैं ना बच्चे। इसको पहले लिख रहा हूँ मैं, इसको लिखता हूँ मैं साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय। आप इन्हें आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि इनटू प्रोडक्ट में आप यूज़ कर सकते हो इन्हें आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस अल्फा बाय 2। और ये क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, वही है
कॉस है कॉस भी, पहले इसको लिखेंगे सबसे पहले, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन बेटा नीचे था कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, ओके। अब हमारे पास, अब ये तो हम लिख ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखना है वैसे ही करके। अब तो हम क्या करेंगे, देखो जब आप इसका एल्शियम लोगे, पहले तो लिखते हैं चलो सही करके, बाद में इसका एल्शियम लेंगे, फिर तो दिक्कत ही ना हो हम लोगों को। कॉस 2 अल्फा में से अल्फा के अल्फा बाय 2, ठीक है बच्चे, और नीचे चल रहा है कॉस अल्फा बाय 2 चल रहा है यहाँ भी, ये हम एल्शियम ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब बारी है इसकी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, क्या है बेटा फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना। ये अल्फा बाय 2 लिखा है, थोड़ा सा दिक्कत ना हो आपको देखने में तो मैं और लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या है बेटा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी, ए है अल्फा और बी है अल्फा बाय 2, और ये है आपके पास नीचे कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब लगाते हैं यहाँ फॉर्मूला, ये माइनस ऐसे ही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अभी आपने लगाया था साइन ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला, ए माइनस बी अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, सेम नीचे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ये मैट्रिक्स बन जाती है। ओके बच्चे, बहुत इजी सी बात है, ज़्यादा बस खाली फॉर्मूला लगाएं। अब इसको रफ करते हैं थोड़ा सा ऊपर से, तो देखते क्या हो रहा है क्वेश्चन में। अब देखो बच्चों, कॉस से कॉस कटा तो क्या बचा, ये यहाँ पे 1 बचा। जब मैं कॉस से कॉस काटूंगा यहाँ पे, तो दिखाया तो आपको लिख के यहाँ पहले एक बार, कॉस अल्फा बाय 2 एंड कॉस अल्फा बाय 2 ये आया था, और यहाँ इसका एल्शियम हो जाएगा साइन 2 अल्फा में से अल्फा जाएगा, अल्फा बाय 2 बचेगा, और नीचे बचेगा कॉस अल्फा बाय 2। यहाँ बेटा माइनस ऐसे 2 अल्फा में जाएगा तो अल्फा बाय 2 बचेगा साइन, और नीचे चल रहा है बेटा कॉस अल्फा बाय 2। यहाँ बेटा कॉस वही 2 अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, एल्शियम लिया ना, तो कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटो देते हैं बेटा, उसका काम खत्म हो चुका है हमारे पास जो मेन था। अब देखो कॉस से कॉस गया अल्फा बाय 2 1 यहाँ बच्चा, साइन बाय कॉस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2, साइन बाय कॉस tan अल्फा बाय 2, कॉस से कॉस खत्म 1, यही आपको प्रूफ करना था RHS। तो आपको RHS देख लो, RHS आपको दोनों सेम आएंगे, LHS बराबर RHS, जो मैंने LHS निकाली थी पहले, और RHS मैच कर लो, क्योंकि मैं थोड़ा रब कर दिया बेटा, तो प्लीज़ एक बार देख लेना, दोनों क्या है सेम आएंगे। आज चलो RHS वो यहाँ पे रब हो गया था पोर्शन, तो आपको है नहीं बोर्ड में इस टाइम, तो मैं निकाल चुका था एक बार, आपने नोट डाउन किया होगा, तो ये दोनों पार्ट क्या है बराबर है, तो यही आपका बेटा प्रूफ था क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। Our trust fund has 30,000 that must be invested into different type of bond। कोई दो टाइप के डिफरेंट बॉन्ड है, कोई एक दूसरा टाइप का है, एक दूसरा टाइप का है। The first bond pays 5% इंटरेस्ट पर ईयर, जो पहले बॉन्ड पे करता है ये 5% इंटरेस्ट पर ईयर करता है पे, एंड द सेकंड बॉन्ड पे करता है बेटा 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स में अगर यूज करना है मल्टीप्लीकेशन, और हमें 30,000 आपको दो बार में डिवाइड किए हैं, कोई दो बॉन्ड है मान लो, तो एक बार तो आपको निकालना है एनुअल इंटरेस्ट 1800 पर, एक बार निकालना है आपको 2000 पर। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो पहले क्या कर लेते हैं हम, मानते हैं लेट दी इन्वेस्टमेंट
लेट द इन्वेस्टमेंट फर्स्ट बॉन्ड, जो फर्स्ट बॉन्ड पर है वो मान लो वो हमने एक्स मान लिया, और सेकंड बॉन्ड पर जो है इन्वेस्टमेंट सेकंड बॉन्ड पर वो मान लो हमारे पास है वाई। ठीक है, हमने मान लिया लेट द इन्वेस्टमेंट फर्स्ट बॉन्ड हमने मान लिया एक्स एंड सेकंड बॉन्ड पर वाई मान लिया। अब फर्स्ट बॉन्ड पे पे कर रहा है बेटा 5% रुपए, 5% पेड करता है फर्स्ट बॉन्ड पे कितना करता है बच्चे 5%, 5/100 रुपीज करता है पे। और सेकंड पे करता है बेटा, सेकंड बॉन्ड पे करता है बेटा, अगर बेटा एक्स वाई ना मान के अगर हम यहाँ पर ना एक्स थोड़ा वाई थोड़ा गलत रहेगा, एक काम करते हैं कि मैट्रिक्स दिक्कत आएगी, लिखते हैं इन्वेस्टमेंट सेकंड बॉन्ड, उसने कहा था 30,000 डिवाइड किए, तो देखेंगे पहले वाले के बेटा कितना एक्स और दूसरे वाले का 30,000 एक्स। हम ना पढ़ते थे कि मान लो कुछ दो बंदे हैं, एक फर्स्ट पर्सन है एक सेकंड पर्सन है, और दोनों में मान लो 30 रुपये कोई डिवाइड किया जाता है, पहले को एक्स मानते हैं तो दूसरा बेटा क्या होता था 30 - एक्स। ऐसे हम पढ़ते हैं 10th में, तो उसको ऐसे कर लेते हैं, पहले वाले को एक्स किया तो दूसरा कितना किया 30 - एक्स किया। ठीक है बच्चे, ओके। तो हम पढ़ते हैं ना पहले वाले को, जैसे फर्स्ट पर्सन को मतलब कोई दो बंदे मान लो फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, दोनों का सम 30 है, तो अगर एक को एक्स मांगे दूसरा वहाँ क्या हो जाएगा 30 - एक्स, ऐसे वैल्यू निकलती थी, तो ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चे, दूसरा बॉन्ड हो जाएगा हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकेंड, क्या नाम है इन्वेस्टमेंट सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड पर। तो बेटा अब फर्स्ट बॉन्ड पे कर रहा है बेटा 5% एंड सेकेंड बॉन्ड पर पे करता है 7%। ठीक है बच्चे, अब इसको मैट्रिक्स में लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है जो कि क्या है बच्चे, वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है वो हमारे पास रुपीस की है, और इन दोनों में क्या निकालना है मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक मैट्रिक्स है मान लो वो है हमारे पास, उसमें पहला एलिमेंट है हमारे पास बेटा x 30,000, और बी जो मैट्रिक्स है पहली मैट्रिक्स बेटा रो में, दूसरी को करेंगे कॉलम में, कितना बेटा 5/100, 7/100। ठीक है बच्चे, क्या किया हमने पहले वाले जो बॉन्ड पे जो हमने पे किया था फर्स्ट बॉन्ड को हमने माना बेटा x एंड इन्वेस्टमेंट सेकंड बॉन्ड की है 30,000 - एक्स, और फर्स्ट बॉन्ड पे पे किए थे हमने 5% एंड सेकंड बॉन्ड पे पे किया हमने 7%। ठीक है बच्चे, इंटरेस्ट है कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो आप। तो पहले उसने कहा था क्वेश्चन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट मैट्रिक्स को मैंने रो में लिया है एंड सेकंड को मैंने कॉलम में लिया। अब इसको हम क्या करते हैं बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इसकी रो एंड इसका कॉलम इजी होगा बेटा 5x अपॉन बेटा 100 है, कितना बेटा इसको इससे इंटू किया है ना, कितना हुआ 5x/100। अब इसको करेंगे इससे तो कितना आएगा प्लस, देखो ना इसकी रो एंड ये कॉलम 5x/100। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 या 21, 1 2 3, 30,000 था ना बेटा, हाँ 30,000 था। 7 या 21 और माइनस में 7x अपॉन में 100। ठीक है बच्चे, क्या किया हमने बच्चे, ये रो थी हमारे पास एंड ये कॉलम, इस रो इस एलिमेंट को पहले इससे इंटू किया 5x/100, और ये वाले रो से इस कॉलम करते हैं, तो ये हमारे पास तो रूल होता है। तो हमारे पास अब इसको क्या करते हैं बच्चे एलसीएम कर लेते हैं नेक्स्ट वाले में। तो ये आएगा हमारे पास 100 दोनों में कॉमन एलिमेंट बेटा 100 है, तो 5x - 7x मतलब कि हो गया 21, 1 2 3 माइनस में 2x। ठीक है ना, 100 कॉमन एलिमेंट में -7x + 5x माइनस का 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन निकल के आता है एनुअल इंटरेस्ट का। अब हमें तो दो ऑप्शन दिए हैं कि पहली कंडीशन बेटा 1800 है और दूसरी बेटा कितना है 2000 है।
तो पहली कंडीशन निकालते हैं जरा। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास जो आई है बात कंपेयर टू से, तो पहले में ऑप्शन रखे हैं इसको 21,000 माइनस में 2x अपॉन बेटा 100। पहला पोर्शन सोल्व कर रहे हैं हम ए वाला। तो क्या दिया बेटा, हमें दिया 1800 के इक्वल एनुअल इनकम। इसको मिटा देते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीपल 1 2 3 4, सॉरी 4 जुड़े बेटा यहाँ पे, सॉरी बेटा 4 जुड़े, ओके 1 2 3 4, ठीक है 2,10,000, सॉरी ठीक है ना, गलती हो गई बेटा, ठीक है ना 1 2 3 4 जुड़े। तो बेटा ये हो गया माइनस का 2x, अब ये 100 जाएगा क्रॉस में, कितना हो जाएगा बेटा 18, 2 जीरो थी और 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चे 1,80,000। अब इसको यहाँ ले आते हैं 2,10,000 4 जीरो माइनस में 1,80,000, 1 2 3 और ये 4, 1 2 और 2 4, ठीक है बच्चे बराबर 2x, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हमने इसको एलसीएम लिया, ओनली फॉर 2 रहती, 2 यहाँ पे एलसीएम में जाएगी तो कितना हो जाएगा 40। अब बेटा इसको यहाँ पे ले आया मैं, माइनस हो गया, यहाँ प्लस का हो गया। अब 2 लाख में से कितना गया बेटा, ये 1,80,000 गया तो 30,000 बचा, ठीक है बच्चे। और इन 2 आएगा डिवाइड में, तो आएगा ये 15,000। तो पहले बॉन्ड पे जो खर्च कर रहा है बेटा, वो पहला बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है उसकी x है, मतलब 15,000 है, और सेकंड बॉन्ड पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x। तो हमें पता था पहले बॉन्ड का आंसर, फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कितना बेटा 15,000। सेकंड बॉन्ड पे था, सेकंड बॉन्ड पे था सेकंड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस में x था, कितना आया था x हमारे पास 15,000, तो 30,000 माइनस में 15,000 तो आ जाएगा बेटा 15,000। ये हमारे पास सेकंड बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड का हमारे पास ये आ गया। तो पहला पार्ट तो हमने बेटा प्रूफ कर दिया जो हमें इसने पूछा था। तो अब सेकंड पार्ट करेंगे, अब की जो वैल्यू रखेंगे बेटा 2000 के इक्वल, ठीक है बच्चे। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं, बस खाली वैल्यू चेंज करनी है, बाकी तो कुछ चेंज नहीं करना। तो अब दूसरे पार्ट में था 1800, कितना 2000, अब की बार 2000 रखना है ये बी पार्ट में। तो ये वही क्रॉस मल्टीपल 2,10,000 कितना बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है 2 जीरो ये और फिर 5 जीरो, कितना यहाँ पे चल रहा है बराबर में माइनस का 2x, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 2x चल रहा है। अब माइनस का 2x जाएगा, ये यहाँ पे आएगा 2,10,000 माइनस में 2 लाख बराबर 2x प्लस का, ठीक है। 2,10,000 में से कितना गया बेटा 10 गया, 2 लाख में से कितना गया बेटा 10 में से 2,10,000 में से 2 लाख गया तो 10,000, ठीक है बच्चे। कितना 2,10,000 माइनस में 2 लाख तो कितना बचा बेटा 10,000 और इजिकल टू कितना बच्चे 2x। तो x की वैल्यू हमारे पास आई बेटा कितनी 10,000 डिवाइड बाय बच्चे 2, कट के आइए 5,000। तो पहला बॉन्ड जो यहाँ पे कर रहा है, पहले बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 है, और सेकंड बॉन्ड की बेटा कितनी आएगी 30,000 माइनस में x 25,000। तो पहले बॉन्ड को लिखते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा, फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट
5,000, मतलब ये 5,000 पे करता है, 5,000 रुपये। और सेकंड बॉन्ड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट 30,000 एक्स, 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 में से एक्स बटा हमारे पास आया था 5,000, तो बच्चा बेटा 25,000। ये सेकंड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है, ये सेकंड पार्ट का बेटा आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। बच्चों आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी बच्चे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट